हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। पेपर ब्लूप्रिंट एनालिसिस की हम लोग बात कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में, जिसमें कि हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे कम से कम क्वेश्चंस करके एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन कैसे हम लोग गेन करें। ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर फोकस कर रहे हैं किस पे कि गारंटीड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियसली, उन सारे ही टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। चैप्टर वाइज ही जा रहे हैं हम लोग। तो बात करें कि कहाँ तक हमने बात कर ली है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जिसमें लेक्चर नंबर 7 में हम लोग आ चुके हैं, हमने रिलेशन फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स तक हमने इतने क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। टोटल 96 क्वेश्चन के सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये 96 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से कर लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, रिवाइज कर लिया, जो भी करिए, मैंने कहा कि जहन में होनी चाहिए आपके। अगर मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलता है, जो कि मिलेगा फॉर श्योर, क्योंकि जब आप टॉपिक ही सारे कवर कर लेते हो ऑलमोस्ट किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का, तो ऑब्वियस है कि वो मिलेगा ही मिलेगा। तो हमको अगर नहीं भी पूरा आ रहा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो बात भी हमने आपको बता रखी है। बट 96 ये क्वेश्चन आपको जहन में होने चाहिए। प्रैक्टिस करो, मेमोराइज करो, जिस तरीके से करो। ठीक है, बात करें आज किस क्या बात कर रहे हैं, तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की बात कर रहे हैं आज की क्लास में। सो आते हैं क्वेश्चंस पे सीधा, बिना टाइम को ज्यादा वेस्ट करे। ये वो क्वेश्चंस है जिसपे कि हम डिस्कशन अभी दिस पर्टिकुलर लेक्चर में, इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। बात करें, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर वेर एक्स इज बिलोंगिंग 0 to 2 एंड y एक्सिस इज गिवन बाय। अब ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कुछ लोग गलत कर जाएंगे, है ना। क्या करना है हमको, आपको एरिया चाहिए y एक्सिस के अलोंग, और ये जो कर्व है इसके साथ, राइट। तो ये याद रखना कि किस एक्सिस के अलोंग कर रहा हूँ। इन जनरल कन्वेंशन हम लोग ये लेके चलते हैं कि हमारे पास कोई कर्व है, तो हम एक्स के अलोंग इंटीग्रल करते हैं, है ना। एक्स एक्सिस के साथ एरिया लेते हैं। तो अगर किसी के दिमाग में एक्स एक्सिस से आया, तो वो सीधा इस एरिया को निकालेगा और ये बोलेगा कि यहाँ पे सिर्फ एफ एक्स डी एक्स करा हमने, और ये इंटीग्रेट कर दिया 0 से 2 के लिए, और ये आंसर हो गया। जहाँ पे एफ एक्स क्या है, वाई है, वाई इज वॉट एक्स स्क्वायर। तो ये आप गलत करके आओगे, ये नहीं करना है। हमसे बोला गया है कि आपको एरिया जरूर निकालनी है, लेकिन वाई के लोग निकालनी है। तो वाई के लोग एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लिखते हैं एरिया जो होता है, जो भी लिमिट है आपकी, फिर यहाँ पे लिखते हैं एक्स इंटू डी वाई। मेरे पास जो कर्व है वो वाई स्क्वायर बराबर क्या है, सॉरी वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, राइट। मुझे यहाँ पे एक्स चाहिए, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ये आपको गिवन है। एक्स के लिए सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस वाई आएगा। हमको इंटीग्रल में पुट करना है, तो अगर मैं इंटीग्रल में यहाँ पे लिमिट देखो, जो एरिया शेडेड वाला है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे तो ये 0 से 4 तक के लिए वेरी कर रहा। लिमिट आपको पता लग गया। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एरिया होगा 0 से 4, और एक्स एक्स की जगह पे जब इसको सोल्व करो तो ये रूट वाई आया है, तो यहाँ पे लिखा रूट वाई, और यहाँ पे डी वाई। बोलोगे सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, हमने कहा पॉजिटिव नेगेटिव वो करस्पॉन्डिंगली इसलिए आया है क्योंकि बिलो द एक्सिस भी जा सकता था, अबव द एक्सिस है तो ऊपर वाला पार्ट है। यहाँ पे भी कभी भी वाई नेगेटिव नहीं होगा, तो हमने पॉजिटिव वाला कंसीडर करा, नेगेटिव वाला छोड़ दिया। तो अगर ऑप्शन वाइज जाओगे तो 0 to 4 रूट ऑफ वाई डी वाई, विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y बराबर 5x+2, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x बराबर -2 एंड 2 इज। ठीक है, हमको एरिया चाहिए, एक लाइन गिवन है मेरे पास, और x एक्सिस के साथ एरिया चाहिए, और x बराबर -2 और -2 और 2 के बीच का एरिया चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ इफ दिस इज आर कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, अगर ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, मैं लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करूं, पहली बात तो वो एरिया अंडर कर्व में आपको कर्व का ड्रॉ करना आना चाहिए, राइट। ये सबसे क्रूशियल चीज होगी, और ये इसमें जो कर्व यूज होने वाले मैंने कहा फंडामेंटली होंगे। मोर ऑफ आप कह लीजिए कॉनिक सेक्शन के बियॉन्ड आपसे ज्यादातर नहीं पूछता है। ठीक है, तो y बराबर क्या है आपके पास, ये है 5x+2, ये आपको लाइन गिवन है, और इसको अगर ड्रॉ करनी है तो मैंने कहा इंटरसेप्ट ऑफ लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है, x बराबर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो 0,2 एक पॉइंट होगा यहाँ पे, y को 0 करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी -2/5। तो सपोज -2/5,0, ये मेरे पास पॉइंट है। इस लाइन के 2 पॉइंट पता है आपको, इन दोनों को मिला दीजिए और आपके पास रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी। लेकिन हमसे जो एरिया पूछा गया है
वो एरिया पूछा गया है x बराबर 2 वाली लाइन से। x बराबर 2 वाली लाइन क्या होगी? तो कोई वर्टिकल लाइन जो कि x बराबर 2 से पास कर रही हो, ठीक है। तो x बराबर 2 से पास करने वाली वर्टिकल लाइन ये होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर मैं x बराबर -2 वाली लाइन की बात कर लूं तो वो लाइन x बराबर -2 से समवेयर यहाँ से पास कर रही होगी। अगर ये -2/5 है तो ऑब्वियसली जो 2 -2 होगा वो इसके लेफ्ट में ही होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होगा, यहाँ पे जो पॉइंट है वो ऑब्वियसली क्या है, तो -2,0 है, यहाँ पे 2,0 है, ये आपके पास -2/5,0 है। तो ये तो फॉर ये हो गया। आपसे जो एरिया पूछा गया है वो कौन सा एरिया होगा? तो हमारे पास ये एरिया है, ये टोटल एरिया। अब इसको 2 हिस्से में करना चाहो, इसको 1 हिस्से में करना चाहो, आपकी मर्जी है। हम एक ही हिस्से में इसको लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो ये बिलो द एक्स एक्सिस है, ये अबव द एक्स एक्सिस है। एरिया की जब हम बात करते हैं, हमने कहा कि अगर अबव द एक्स एक्सिस तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। बिलो द एक्स एक्सिस जो एरिया होता है वो नेगेटिव आएगा, बट एरिया नेगेटिव होती नहीं है, तो हम उसको जब भी कवर कंसीडर करते हैं तो उसको मॉडुलस के साथ लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सपोजिंगली अगर इसको मैं A1 बोल रहा हूँ और इसको मैं A2 बोल रहा हूँ, तो हमने कहा कि जो टोटल एरिया होगा इसमें, टोटल एरिया जो होगा इसमें वो होगा A1 प्लस A2, बट A1 को हम लोग मॉडुलस के साथ लेंगे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे बात होती है कि जब एरिया आप निकालोगे तो ये जो एरिया कवर्ड है इस लाइन के साथ ही है, तो हम हमेशा एक्स एक्सिस और इस लाइन के साथ कवर्ड है, तो हमको इसके अलोंग ही एरिया निकालना। तो हमने कहा कि एक्स के अलोंग कैसे निकालते हैं, तो वाई इंटू या एफ एक्स इंटू डी एक्स से। वाई आपको गिवन है, एरिया निकाल लीजिए। लिमिट की जहां तक बात रही, हमने कहा कि ये लिमिट आपको याद रखना है, -2 से लेके -2/5 तक तो ये नीचे के लिए ले ले A1 एरिया के अंदर आ रहा है, और -2/5 से 2 के लिए आप इस अबव कर्व को कंसीडर कर रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ टोटल एरिया विच इज ए, अगर आप बोल रहे हो, तो हमने कहा कि -2 टू -2/5 एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे यहाँ पे, और इसकी जो वैल्यू आएगी इसका करेंगे मॉडुलस, और इंटीग्रल -2/5 से 2 तक के लिए, और यहाँ पे करेंगे एफ एक्स डी एक्स अगेन, बट क्योंकि अबव तक एक्सिस है तो कोई टेंशन नहीं, इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 टू -2/5 एफ एक्स क्या है, बेसिकली जो आपका पास कर्व है y बराबर या एफ एक्स बराबर सेम ही लिखते हैं, तो ये है आपके पास 5x प्लस का 2, और ये हो जाएगा dx मॉडुलस वैल्यू के साथ, प्लस यहाँ पे -2/5 से 2 के लिए, और यहाँ पे भी 5x प्लस 2, और ये उसका हो जाएगा इंटीग्रल। ये पॉजिटिव ऑलरेडी आएगा तो इसका कोई टेंशन नहीं है। तो बात करें, हमने कहा इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा, 5x² बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 2x आ जाएगा, लिमिट -2 से -2/5, प्लस इंटीग्रल इंटीग्रल यहाँ से हटा दीजिए। अभी इसका भी अगर हम लोग इंटीग्रल कर लेंगे तो क्या वैल्यू देगा, अगर इंटीग्रल करूंगा तो मैं यहाँ पे सेम ही इंटीग्रल मिलेगा क्योंकि कर्व सेम है। 5x² बाई 2 आएगा, प्लस का 2x आएगा, और इसकी जो लिमिट होगी वो होगी -2/5 से 2 के लिए, ये मॉडुलस के साथ है, वो आपको एज इट इज। तो अब क्या करना है, आपको लिमिट पुट कर देनी है। लिमिट पुट करेंगे तो 5/2 आप ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर की जगह -2/5, मतलब 2² बाई 5² आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये जब अपर लिमिट इसमें पुट किया, प्लस यहाँ पे 2 इंटू -2/5 करोगे तो बेसिकली क्या मिल जाएगा, -4/5 मिल जाएगा, तो ये हो गया -4/, ये अपर लिमिट है। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट क्या है, -2 है, पुट करोगे तो 5 इंटू क्या, -2 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, ये हो जाएगा। अब इसका हमको लेना है मॉडुलस, ये भी फर्स्ट पार्ट के लिए हुआ है, ठीक है। फिर इसी में सेकेंड पार्ट के लिए भी कर लेते, नीचे लिख लेता हूँ मैं, बेटर होगा, ठीक है। तो अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे 2 है, तो 5 इंटू क्या, 2 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 4 हो जाएगा, राइट, ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट इसमें जब करोगे तो 5/2 यहाँ पे ऐसे रहेगा, और जब इसको एक्स स्क्वायर के जगह पुट करोगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे जब करोगे तो ये हो जाएगा -4/5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, तो इसका पर्टिकुलर आंसर। तो इसको मैं इस 2 से कैंसिल आउट कर दूं, इस 5 को 5 से कैंसिल आउट कर दूं, तो यहाँ पे मुझे जाएगा 2/5, और 2/5 -4/5 करोगे तो माइनस का 2/5 आएगा, माइनस यहाँ पे सॉल्व करोगे तो एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट, स्क्वायर करोगे तो माइनस हट जाएगा, तो ये बनेगा क्या आपके पास, तो ये हो जाएगा 10 - 4, क्या बन जाएगा, 10 - 4 करोगे तो 6 आ जाएगा आपके पास, तो ये हो गया आपके पास ये।
इसका मॉडुलस वैल्यू प्लस यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो अगेन ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 प्लस 4 इज क्या 14 माइनस यहाँ पे करोगे तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा 2/5 माइनस का 4/5, 2/5 माइनस को 4 है तो माइनस को 2/5 आएगा, बाहर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास 2/5 हो जाएगा। एड ऑन कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस 32/5, उसका मॉडुलस ले लेंगे तो ये 32/5 आ जाएगा। यहाँ से इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 72/5, ठीक है। एड ऑन कर दिया तो ये आपके पास आ गया 104/5 एरिया है, तो यूनिट स्क्वायर में लिख दिया। यही क्या हो गया आपके पास बेटा, इसका आंसर हो गया। सवाल आसान है, इंटीग्रल आसान है, कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट सी चीज नहीं है ना। लाइन कहीं पे भी आएगा तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट पूरा यूज होने वाला है। और जो कर्व मैंने कहा कि कोनिक सेक्शन के होंगे तो पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला नहीं पूछता यूजुअली, स्ट्रेट लाइन होगी या फिर सर्किल होगी, यही सारे कर्व यूजुअली आपसे पूछे जाते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि इफ A1 डिनोट्स द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर बराबर 4x, x बराबर 1 and x axis in the first quadrant and A2 denotes the area of the region bounded by y square बराबर 4x, x बराबर 4, find the ratio of A1 raised to, find the A1 raised to A2 बेसिकली A1 A2 का रेशियो चाहिए। आपके पास जो गिवन इन्फो है उसमें क्या गिवन है, कह रहा है कि जो आपके पास पहला एरिया के करस्पॉन्डिंग चाहिए A1, ये कह रहा है कि इसके लिए दो कर्व गिवन है, एक तो y स्क्वायर बराबर 4x है एंड x बराबर 1 वाली लाइन है, दो कर्व हो गए, इनके बीच का एरिया चाहिए आपको, और ये चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। और ठीक है, अच्छा इसको पहले ड्रॉ ही कर लेते हैं। हमने कहा कि y स्क्वायर बराबर 4ax कौन सा टाइप ऑफ पैराबोला होता है आपको पता है ना, ऑब्वियसली पता है, सबको पता है ये बात। तो हमने कहा कि अगर ये मेरा पैराबोला है तो अगर मैंने y स्क्वायर बराबर 4x वाली पैराबोला ड्रॉ करता हूँ तो वो किस तरीके से ड्रॉ हो रहा होगा, तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ होता है पैराबोला आपका, राइट। तो ये मेरे पास पैराबोला हो गया। ठीक है, ये मेरा पैराबोला है। अब इसमें कह रहा है कि एक लाइन है जो कि x बराबर 1 है, तो एक लाइन ले लेते हैं और वो लाइन कुछ वर्टिकल ऐसे होगी, x बराबर 1 वाली लाइन, ठीक है। और एक लाइन है x बराबर 4 वाली लाइन, तो ऑब्वियसली x बराबर 4 समवेयर यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। ये मेरे पास गिवन इन्फो है, ये x बराबर 1 है आपका, ये x बराबर 4 है। A1 जो है वो कह रहा है कि इस लाइन x बराबर 1 वाली लाइन और ये जो कर्व है y स्क्वायर बराबर 4x, इसके बीच का एरिया चाहिए, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। तो अगर ये लाइन और इस कर्व के बीच का एरिया चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया चाहिए, तो हमने कहा कि ये एरिया A1 ये होगा, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा गया, नीचे भी नहीं होगा, राइट। ये फर्स्ट सिनेरियो है। दूसरा जो एरिया आपसे पूछा गया, कह रहा है कि x बराबर 4 और पूरा का पूरा ये कर्व है, उससे आपको एरिया इवेलुएट करनी है। तो इसका मतलब उसके बीच का जो एरिया होगा ये पूरा ऊपर का भी एरिया हो जाएगा और ये नीचे का भी एरिया हो जाएगा, राइट। तो हम कहते हैं कि सिमेट्री है, क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे अबव और नीचे सिमेट्रिक है, तो हमने A2 के लिए जो होगा, A2 पूरा का पूरा एरिया की मैं बात करूँ तो ये पूरा का पूरा A2 होगा, ये भी पूरा A2 होगा, राइट। और सिर्फ A1 की बात करूँ, मैंने कहा कि इस ब्लू वाले से करेंगे तो ये सिर्फ आपका A1 है। तो A2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा आप ऊपर का निकाल लीजिए और ऊपर को जस्ट डबल कर देंगे तो A2 मिल जाएगा। A1 A2 निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, बात खत्म। हमने कहा कि नाउ एरिया A1 की बात कर लेते हैं। एरिया A1 में क्या है, मेरे पास जो कर्व है y स्क्वायर बराबर 4x है, राइट। और यहाँ से अगर मैं y के लिए सॉल्व करूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2√x हो जाएगा। दूसरा जो लाइन है वो मेरे पास x बराबर 1 वाली लाइन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो इसके लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पे ये 0 है और ये यहाँ पे 1 है, तो 0 से 1 के लिए जो मेरे पास कर्व है विच इज y स्क्वायर बाय 4x, इसको ही क्या करना है आपको, इंटीग्रेट करना है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो जो A1 एरिया यहाँ से इवेलुएट होगी, इसको मैं लिख दूं 0 से 1 और यहाँ पे y इंटू क्या dx, ठीक है।
अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो फिर से प्लस माइनस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा y पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को कंसीडर करा तो इंटीग्रल 0 से 1 टू रूट एक्स और ये हो गया dx। ठीक है, टू कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर लिया तो 0 से 1 और ये आपका रूट एक्स और ये हो गया आपके पास dx। ठीक है, 2 और ये x हो गया 3/2 और यहाँ पे भी हो गया 3/2 और ये आपके पास लिमिट है 0 से 1 के लिए। पुट कर देंगे, क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ 1, ये 2/3 इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 की पावर में कुछ भी करोगे तो ये 1 ही आएगा, माइनस 0 पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, 4/3 यूनिट स्क्वायर हो गया। ठीक है, यूनिट स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं A2 की। A2 के लिए एरिया A2 क्या हो गया बेटा, तो A2 इज व्हाट, हमने कहा कि यहाँ पे मेरे पास कर्व क्या है, अगेन y बराबर 4x है एंड यहाँ पे x बराबर 4 तक के लिए एरिया चाहिए। अब ये पूरा एरिया पूछ रहा है, राइट, जो भी x एक्सिस के साथ कवर्ड है वो पूरा एरिया पूछ रहा है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला गया है। ठीक है, आपको ये बात समझनी है। तो ये बोला गया है, दूसरा हमने कहा कि A2 डिनोट्स एरिया बाउंडेड बाय द दिस एंड दिस। ठीक है, सिर्फ बोला तो मतलब जितना भी बाउंडेड है वो सारा बताना है, और पूरा बाउंडेड कितना होगा तो ये पूरा का पूरा, तो आप ऊपर का निकाल लीजिए, उसका डबल कर दीजिए ड्यू टू सिमेट्री, आपको पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। राइट, फ्रॉम फिगर मैं यहां से लिख देता हूं, फ्रॉम फिगर ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री क्या हुआ, तो ड्यू टू सिमेट्री की अगर बात करेंगे तो हमने कहा कि जो एरिया A2 आएगा, हम क्या कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ एरिया 0 से 4 और यहाँ पे जो भी मेरे पास फंक्शन है y है, ये dx हम ये कर रहे हैं। ठीक है, y अभी सॉल्व किया था आपने, तो y बराबर क्या आया था, +-2√x आया था। राइट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पॉजिटिव वाला कंसीडर करेंगे, और पॉजिटिव वाला अगर आप कंसीडर करोगे तो A2 बराबर क्या हो गया, अब यहाँ पे A2 पहले से है, उसमें 2 बाहर लेने के बाद आया था, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ रूट एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा, लिमिट मेरे पास 0 से 4 के लिए है, और यहीं पे बच्चे अक्सर गलती कर देंगे, यहाँ पे 4 हो गया, 2 को भी बाहर कर दिया तो 0 से 4 रूट एक्स और ये क्या हो गया, dx हो गया। ठीक है, अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमने कहा कि इंटीग्रेशन तो सेम ही होगा ना, x के पावर 1/2 है, इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 होगा, लिमिट क्या है, तो ये 0 से 4 के लिए है। पुट कर दीजिए इसमें लिमिट, कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो गया 4, ये ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं 2/3 लिख दूं, चलेगा। लिमिट जब पुट करोगे तो ये आएगा 4 के पावर 3/2, राइट, माइनस 0। इसको जब सोल्व करोगे तो बेसिकली 4 के पावर 3/2 लिखने का मतलब ये 1/2 और इसके पावर 3 लिख सकते हैं, 1/2 मतलब इसका रूट लोगे तो 2 आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। राइट, तो इसको मैं डायरेक्ट 8 लिख दूं। ठीक है, तो A2 बराबर हो गया 4 टाइम्स 2/3, यहाँ पे हो गया 8 माइनस 0। ठीक है, तो 16, तो ये क्या हो गया, 2 का क्यूब हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 4 इंटू 16/3। मैं इसको अभी एज इट इज रहने दे रहा हूँ। ठीक है, रीजन आपको समझ में आ जाएगा। हमने कहा कि नाउ हमसे जो पूछा गया था A1:A2 पूछा गया, तो A1 इज वॉट 4/3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 16/3। इस 4/3 से इस 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, तो बचेगा आपके पास 1/1:16, या फिर A1/A2 बराबर क्या हो गया 1/16, या फिर आप सिंपली रेशियो के टर्म में लिखेंगे तो इसको A1:A2 करेंगे तो बेटा 1:16 आ जाएगा, और यही क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको A1 दिख रहा है कि क्या है 4/3 है, और यहाँ पे भी सेम 4/3 था नीचे। ठीक है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया, ये मेरे पास रेशियो हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -1 and 1, 0, 5, 3 and 2। ठीक है, एरिया तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल निकालने का एरिया, हमको ट्रायंगल का एरिया निकालने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। वर्टिसेस गिवन है तो डिटरमिनेंट से भी निकालते हैं, फंडामेंटल यूज करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि जो गिवन है कैसे गिवन है और कैसे हम इवेलुएट करने वाले हैं। यहाँ पे अगर ये मेरे पास एक्सिस है, राइट, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और यहाँ पे मैं
इन सारे ही पॉइंट्स की अगर बात करूं तो मेरे पास 3 पॉइंट है, -1,1, 0,5, 3,2। 0, अगर 5 मैं यहाँ पे ले लूं, राइट, तो 3,2 समवेयर यहाँ पे होगा, राइट, और -1,1 लेट से यहाँ पे है। ठीक है, मुझे इनसे जो फॉर्म हो रहा है ट्रायंगल, उसका एरिया इवेलुएट करना है। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं, इसको ट्रायंगल बना ले पहले। अगर ये ट्रायंगल बनाना है तो हमने कहा कि इसको आप इसको मिला दीजिए, इससे आप इसको मिला दीजिए, राइट, और इसको आप इससे मिला दीजिए, तो ये मेरे पास बन गया ट्रायंगल। अब इसका मुझे एरिया इवेल्युएशन करना है। पॉइंट जो है यहाँ पे ये -1,1 है, ये आपका 0,5 है, और ये 3,2 है। ठीक है, एरिया चाहिए मुझे। अब अगर एरिया चाहिए तो हमने कहा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो भी तो कर्व है ना, अगर इनको मैं नाम दे दूं ए बी सी बेसिकली, अगर लेट से ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, और ये मेरे पास सी पॉइंट है, तो हमने कहा कि ए और बी को जो मिलाया तो एक लाइन बनी है, बी और सी को मिलाया तो एक लाइन बनी है, ए और सी को बनाया तो एक लाइन बनी है। ठीक है, तो पहली बात तो मुझे ये कर्व चाहिए, कर्व नहीं गिवन है, कर्व आपको इवेलुएट करना पड़ेगा। कर्व कैसे निकालेंगे? हमने कहा कि 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन हम नहीं बता सकते क्या? डेफिनेटली बता सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर इन पॉइंट से पास कर रही है तो हमने कहा कि जो लाइन का स्लोप होगा, हमको क्या पता है, हमको एक पॉइंट और स्लोप पता किसी भी लाइन का, या 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन जो पता है वो क्या होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, अगर मैं कहूं कि 2 पॉइंट्स, अगर इसकी बात करनी है तो क्लास 11th में ही पढ़ा है, ये क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, और यहाँ पे x माइनस x1, ये मुझे वेल नोन है। अगर इस चीज का मैं यूज कर लूँ तो मैं ए बी निकाल सकता हूँ, बी सी निकाल सकता हूँ, और ए सी निकाल सकता हूँ। करें इसको। तो हमने कहा कि अगर पॉइंट ए बी की बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, और जहां पे ए क्या है, -1, ए है, एंड ए बी लिख देता हूँ यहाँ पे, और ए गिवन है आपको, और ये है 0,5। सारी वैल्यूज को पुट करो, लाइन की इक्वेशन निकाल लो। तो लाइन इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन क्या है यहाँ पे, बात करोगे तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा। y2 माइनस वाई वन करेंगे इसके लिए तो 5 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और x2 माइनस x1 करेंगे तो 0 माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस x1, तो ये माइनस का 1 है तो इसकी वजह से ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, ये मेरे पास x1 y1 है, ये मेरे पास x2 y2 है, जस्ट इन केस किसी को लगे कि क्या हो रहा है। y माइनस 1 यहाँ पे करोगे तो 5 माइनस 1 इज 4, माइनस माइनस करोगे तो 4/1 हो जाएगा, बेसिकली 4 आएगा। यहाँ पे x प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लिया y के लिए क्योंकि मुझे y चाहिए होता है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 4 प्लस का 1 होगा, तो y बराबर क्या हो गया, 4x प्लस का 5 हो गया। ठीक है, ये मेरे पास पहली लाइन मिल गई। दूसरी हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी क्या है, बी आपके पास 0,5 है, सी इज 3,2, राइट, यही है। लाइन निकाल लीजिए फिर से यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, तो y माइनस 5 बराबर क्या, y2 माइनस वाई वन मतलब 2 माइनस का 5, और x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 0। ठीक है, ये है आपके पास x1 y1, ये है x2 y2, और x माइनस x1 मतलब x माइनस 0। ठीक है, y2 माइनस वाई वन, ठीक है, 2 माइनस 3। ठीक है, अगर यहाँ से y माइनस 5 हो जाएगा, 2 माइनस 3 करोगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 यहाँ पे नीचे 3 है, और x यहाँ पे है। ठीक है, -1 हो जाएगा, तो y माइनस 5 बराबर क्या, माइनस का x होगा, ये कैंसिल आउट होकर 1 होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का x प्लस का 5, या फिर सॉरी ये क्या होगा, 5 को इधर लेके आओगे तो प्लस में हो जाएगा, 5 माइनस एक्स लिख सकते हो, या फिर माइनस एक्स प्लस 5 लिख सकते हो, जैसा भी आपकी मर्जी। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगेन जो चाहिए आपको इक्वेशन, तीनों लाइनें मुझे चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। पॉइंट क्या है, तो हमने कहा कि एक जो है आपके पास -1,1 है, जो सी पॉइंट है ये 3,2 है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, तो y माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन मतलब 2 माइनस 1, और 3 माइनस माइनस का 1। ठीक है, और x माइनस x1 करेंगे तो x माइनस x1 करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1, राइट। क्या हो गया, y माइनस 1 बराबर क्या, ये तो 1 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा आपके पास 4, और यहाँ पे करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बना, y बराबर x/4 प्लस 1/4 प्लस का 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, x/4 प्लस का 5/4, या फिर y की वैल्यू आप लिख सकते हो x प्लस 5/4, जैसे लिखना चाहो, या फिर 1/4 को बाहर कर सकते हो, अप टू यू। ये मेरे पास 3 लाइन की इक्वेशन हो गई। अब जरा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एरिया निकालने से ज्यादा मुझे इक्वेशन निकालने में वो चीजें लग रही हैं, और कुछ नहीं। तो हमने कहा कि जब मुझे एरिया चाहिए पूरा एक्स एक्सिस के साथ, अगर आप निकालोगे तो ये यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे, यहाँ से डालोगे, ये अपर कर्व है, ये लोअर कर्व है, राइट। आप जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से यहाँ तक के लिए पहले पार्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये अपर कर्व माइनस लोअर हो जाएगा। अगले में जब जाएंगे तो ये अपर कर्व होगा, ये लोअर कर्व होगा, राइट। लिमिट की बात करो तो ये -1,0 होगा इस पॉइंट पे, राइट। यहाँ पे बात करोगे तो ये 3,0 होगा, और यहाँ पे पॉइंट करोगे, यहाँ पे ओरिजिन पे, तो बेसिकली ये 0,0 ही है, राइट, ये 0,0 है। तो अब दो पार्ट में इस तरीके से अपर कर्व माइनस लोअर कर्व एरिया करके आप निकाल लीजिए, दोनों को सम करिए, आपके पास आंसर हो जाएगा। लिमिट समझ में आ रहा है कि -1 से 0 जाएंगे, 0 से 3 चले जाएंगे, ठीक है। नाउ द एरिया, नाउ द एरिया क्या हो जाएगा बेटा, तुमने कहा कि एरिया को अगर ए से डिनोट कर रहे हो, तो -1 से जब 0 तक जा रहे हैं, तो मेरे पास जो एरिया आ रहा है, जो कर्व है मेरे पास, लाइन है ना। और लाइन में क्या पहले क्या है, ए बी है। ए बी की जो इक्वेशन हमने निकाली है, ए बी की इक्वेशन जो आई है मेरे पास, वो आई है आपके पास यहाँ पे, ये है 4x प्लस का 5, राइट। ये है 4x प्लस का 5 माइनस ए बी। बी सी की अगर बात करोगे तो बी सी क्या है आपके पास, बी सी आया आपके पास 5 माइनस एक्स, ठीक है, 5 माइनस का x, और इसका मुझे करना है इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व, ये प्लस 0 से 3, और यहाँ पे बात करेंगे तो ऊपर कर्व ए बी होगा, नीचे कर्व क्या होगा, ए सी होगा। अच्छा सॉरी, एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हो गया, हमने कहा कि जब पहले वाले हिस्से में बात करोगे -1 से 0 के लिए, तो जो माइनस करोगे तो वो कर्व ए बी कहाँ आएगा, इस कर्व में से इसको कर्व माइनस करना, तो ये वाली लाइन तो ए सी है ना, तो यहाँ पे बी सी नहीं है, ए सी माइनस करना है बेसिकली, दोनों में से ए सी माइनस होगा। और ए सी क्या है यहाँ पे आपके पास, ए सी इज x प्लस 5/4 है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो वो हो जाएगा बी सी माइनस ए सी। बी सी क्या है, तो 5 माइनस एक्स है, राइट, और माइनस ये फिर से होगा, तो x प्लस 5/4 ये पूरा, और ये हो गया dx। अब इसको सिर्फ आपको इवेलुएट करना है, जैसे करना है आप कर लीजिए। पहले इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो -1 से 0, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x, और ये होगा x, तो ये होगा 15x/4 हो जाएगा, 4 बाहर ले लेंगे, और यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5, और मतलब ये हो जाएगा आपके पास 20 माइनस 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15/4, 1/4 को आप चाहो तो बाहर ले सकते हो, ये हो गया dx। प्लस 0 से 3 यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20, और ये होगा 20 माइनस 5, तो 15/4 अगेन, और यहाँ पे करोगे तो माइनस का आपके पास क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये -x होगा, तो माइनस का 5x बाई क्या, टोटल में 4, ठीक है, इजी है। तो यहाँ से ये आपके पास हो गया dx। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 से 0, 1/4 को चाहो तो आप बाहर रख लो, और ये हो जाएगा 15x प्लस 15, या 15/4 को ही बाहर कर सकते थे ऐसी, ठीक है, तो चलो 15 को ही बाहर कर दिया, तो यहाँ पे जो बचेगा वो आपके पास क्या बच जाएगा, x प्लस 1, और ये हो गया dx। प्लस यहाँ पे बात करेंगे तो इस पे हम बाहर कर सकते हैं, क्या बाहर करते हैं, 1/4 तो करेंगे तो हो जाएगा, और ऊपर से चाहो तो आप 5 कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन लेंगे तो 5/4 बाहर करेंगे, ये हो जाएगा 0 से 3, और ये 5 से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपके पास, ये आएगा 3, और ये माइनस का x, और ये dx, ठीक है। कैलकुलेशन केयरफुली करेंगे, गलत होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो हमने कहा कि 15/4 तो बाहर ही रहेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये x² 2 हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, लिमिट क्या है, तो -1 से 0, प्लस 5/4 को यहाँ पे बाहर रखा हुआ है, लिमिट इंटीग्रेट करेंगे तो 3x माइनस x² 2 आ जाएगा यहाँ पे,
लिमिट क्या है, तो 0 से 3, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करिए, वैल्यू इवैल्यूएट करिए। 15/4 बाहर है, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 आएगा, राइट, ओके, प्लस 5/4 हो जाएगा यहाँ पे, और जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9/2, ये अपर लिमिट पे, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आया, क्या आ रहा है, 15/4, ये तो ठीक है, और सारा एरिया ऊपर पॉजिटिव था तो हमने मॉडुलस नहीं लिया है, कहीं पे मॉडुलस करने की जरूरत नहीं है। 1/2 माइनस 1 करोगे तो -1/2 आएगा, इस पॉजिटिव नेगेटिव वजह से हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आएगा 1/2 प्लस का 5/4, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस 9, ये बेसिकली 9/2 ही आ जाएगा, 9 कॉमन लेंगे, हाँ ठीक है, ये हो गया आपके पास 9/2। सॉल्व कर लीजिए जो भी आंसर आ रहा है। अगर देखा जाए तो 8 एलसीएम है पूरे में ही, और ये 15 हो जाएगा, और ये आपके पास 45, तो ये 60/8 हो जाएगा, और अगर इसको बात करें तो अगर 4 से डिवाइड कर दें तो ये 15/2 यूनिट स्क्वायर आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ये टोटल एरिया आ रहा है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, 15/2, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट, कह सकते हैं कि इंटीग्रल, हमने बहुत इंटीग्रल के क्वेश्चन नहीं रखे हैं, और आपको ये समझ में आनी चाहिए कि हमने कहा कि सिंपल जो फंडे हो सकते हैं यूज इसमें यही होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आप सॉल्व कर पाओ। ज्यादा चेंज हुआ तो सर्किल या फिर एलिप्स इसमें इंक्लूड कर देगा, और कुछ नया इसमें नहीं होने वाला। होपफुली आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई, प्रैक्टिस करिए, फिर से अगेन कह रहा हूँ मेमोराइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, एंड अगर यहाँ तक देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करिए, कंटिन्यू करिए पढ़ाई को, बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं करनी है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।